बजट में टैक्स से मुतालिक हमारे तहफ्फुज़ात आज भी हैं। जारियाना किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। टैक्स में 100% इजाफा दुरुस्त नहीं। गरीब और तनख्वाहदार तबके पर इस बजट में ज्यादा टैक्स लगे हैं। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम ने अमन अमान और ऑपरेशन से मुतालिक एपीसी बुलाई है। एपीसी में बलूचिस्तान से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जो ये समझते हैं हकीकी आज़ादी को दबा लेंगे, उनके लिए पैगाम है, हमारे और मैंडेट चोरों के दरमियान मत आओ। बानी पीटीआई एक आवाज़ देगा, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार है, सबसे आगे मैं होऊंगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब। कहा, जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूँगा। आईन तोड़ने वाले को फांसी पर लटका कर इबरत का निशान बनाएंगे। और बानी पीटीआई का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं, अल्लाह करे बानी पीटीआई अपने बयान पर कायम रहे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी पीटीआई का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ्फुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदमी इस्तेहकाम बढ़ेगा। बानी पीटीआई ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसाफ ना मिला तो पार्टी क़यादत और वकीलों से मशवरा करके भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तस्दीक की कि मजालिम बंद न किए गए तो बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बोले, आखिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, सियासी हल क्यों नहीं निकाला जाता। फाइलें देखकर भागने वालों को बानी पीटीआई किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। सबको वापस लेना है, ना ही सबको इनकार है। पार्टी में धड़ेबंदी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप है। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडियाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एपीसी का फैसला दुरुस्त है। सियासी इत्तफाक राय चाहते हैं तो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बुलाना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, दिलेरी दिखाएं और उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद अजगजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए। टैक्स चोरों के साथ जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और अहलकारों को भी सजा होगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर इस्लाहात पर आला सत्ता की जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, अरबों की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निजाम की डिजिटाइजेशन अव्वलीन तरजीह है। टैक्स के हवाले से आलमी सतह पर राइज बेहतरीन निजाम को पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। बंदरगाहों पर बैनुल अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाएं ताकि शफ़ाफियत आए और करप्शन का खात्मा हो। बरतानिया में भारतीय नयाद ऋषि सुनक की हुकूमत खत्म। मजदूर का बेटा बरतानिया का वजीर आजम बन गया। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर का 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर शानदार इस्तकबाल। किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद हुकूमत बनाने का ऐलान किया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी हुकूमत अवाम की खिदमत करेगी, हर शहरी को एहतराम की नजर से देखेंगे, बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। आगे बढ़ने की जरूरत है, किसी भी मुल्क को एक बटन से तब्दील नहीं किया जा सकता। वर्किंग क्लास की जिंदगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का भी शुक्रिया अदा किया। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी ने 14 साल से इक़्तिदार में मौजूद कंजर्वेटिव पार्टी को पछाड़ दिया। 412 नशिस्तें हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी 120 नशिस्तें हासिल कर सकी। ऋषि सुनक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान।
कहा, अवाम के गुस्से और मायूसी का एहसास है। इस नुकसान की पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूँ। तारीख में पहली बार बरतानवी इलेक्शन में खवातीन की भारी अक्सरियत कामयाब, 242 खवातीन फातेह करार पाई। साबिक ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक बयानात देने वाले वज़रा पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला केपी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सका, खुद को सरेंडर कहता हूँ। मोटरवे जलाओ घिराव केस में रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने अबूरी जमानत में कल तक तौसीह कर दी। वज़ीर आला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार, कल हर हाल में पेश होने की हिदायत। मैदान में तख्त भाई में पुलिस वैन के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची में बेशतर पेट्रोलियम पंप्स बंद। PSO के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की फराहमी, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गईं। लाहौर में बेशतर पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। कोयटा, पेशावर और मुल्तान में मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आला बलोचिस्तान के जोहराने में शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकानी असम्बली से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल, अब्दुल मालिक बलोच, जमर खान अशकजई, मीर ज़िया लांगू, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की भी जोहराने में शिरकत। JUI, नून लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान की भी शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मुहर्रमुल हराम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे और पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। राना सनाउल्लाह और अनूशर रहमान नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करेंगे। मुहर्रम में अमन अमान के लिए पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत मांग ली। महकमा दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुहर्रम के पुरअमन इनकाद के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फौज, रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमत मांगी गई। मुख्तलिफ अजला की जरूरत के मुताबिक 1 से 12 मुहर्रम के दौरान खिदमत तलब की गई है। इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी के साथ नो एंट्री। सेनेट काबीना कमेटी में सलीम मांडवीवाला ने अनोखा मसला उठा दिया। कहा, इस्लामाबाद क्लब एक अहलिया को ही दाखिले का अहल समझता है, दूसरी तीसरी बीवी को बाहर ही रोक लेता है। इस्लाम में 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत, इस्लामाबाद क्लब में इजाजत नहीं। कमेटी ने मामले की संगीनी को समझ लिया। क्लब इंतजामिया को अगले इजलास में बुला लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत जमकर बरसा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार और काड़ा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद में दीवार और छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बन्नू में DIG ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मीरानशाह रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर में कोहाट रोड पर मुजाहिरीन ने मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर ऑन कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक लाइन लॉसेस 85.5% से जायद की वजह से लोड मैनेजमेंट की जाती है। जबरदस्ती फीडर ऑन कराने से दीगर फीडर्स पर बिजली सप्लाई मुतासिर हुई।
मुहर्रम के दौरान पंजाब हुकूमत की सोशल मीडिया बंदिश की दरखास्त मुस्तरद। जराए का कहना है मुहर्रम में फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स बंद नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत का कहना है मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी उन जगहों पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस होंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के लिए मुतालिका हुकाम को खत। शिकायत के लिए गवर्नर हाउस में मुहर्रम उल हराम मॉनिटरिंग सेल कायम। कहा पावर सप्लाई कंपनियां यकुम से 10 मुहर्रम तक बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाएं। शरपसंद अनासर से निमटने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। मारूफ आलिम दीन आयतुल्ला अकीलुल गरवी की पाकिस्तान आमद। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर आयतुल्ला अकीलुल गरवी का इस्तकबाल किया। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए खुसूसी दुआ कराने की दरख्वास्त की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुताल्लिक इजलास। वजीर एक्साइज एंड टैक्स सेशन शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग में बताया, हमने ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है। नारकोटिक्स और सिंध पुलिस मिलकर इंसदादे मनशियात के लिए भरपूर काम कर रही है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस के लिए असलहा लेने की दरखास्त। वजीर आला सिंध ने कहा, जिस असलहे की जरूरत है वो नारकोटिक्स पुलिस के लिए लिया जाए। तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड पर ट्राम चलाई जाएगी। मीनारे पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। वज़ीर आला KP से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली और अमरीकी पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के वक्त की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और न्यूयॉर्क स्टेट के दरमियान ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। सेहत और दीगर शोबों में ताउन और इश्तराक कार के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, KP में सयाहत और दीगर शोबों में सरमाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। वक्त ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस, हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म्स की तारीफ की। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक का केस। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के मनाफी है। हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो अदालत से मांगा ही नहीं गया था। फैसला कलअदम करार दिया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। कोई ऐसी चीज जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP व्हिच इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सेनेट ने रियासती मलकियती इदारों से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। इसाक डार ने कहा, गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ होगी। निजकारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये फैसले पहले मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, निजकारी के बगैर इदारे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क को कौम के असासे औने पौने दामो फरोख्त न किए जाएं। मुल्क गरीब नहीं था लेकिन गरीब कर दिया गया। हुकूमत शाह खर्चियां कम नहीं कर रही, गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने। और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तकबिल की नस्लों को गिरवी रखवा दिया ऐसे मुआहदे करके। कौन थे वो लोग जिन्होंने किसको अप्रूव किया? मर गए, निकाले उनको, लटकाएं उनको। हम के मुजरिम हैं, वो एक खास लोगों की इंटरेस्ट के लिए वो काम करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगी बिजली का अजाब पीपल्स पार्टी ने नाजिल किया। रही सही कसर नून लीग ने पूरी कर दी। नस्लों को गिरवी रखवा दिया गया। शिबली फराज फट पड़े। कहा, वो लोग कौन थे जिन्होंने गलत फैसलों को मंजूर किया? मर गए तो निकाले, लटकाएं वो कौम मुजरिम थे।
ये मुल्क गरीब नहीं था, इसको कर दिया गया। अवाम पर जुल्म किया गया मगर हुकूमत की शाखर्चियां कम न हुई। कौमी इदारे इन दिनों जमातों के एतबार में ही तबाह हुए। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले में वोटिंग जारी। मसूद पेशरकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। 28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% रहा था। ईरानी वजारत दाखिला ने रन ऑफ का ऐलान किया था। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में कबल अज वक्त इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल आईसीसी जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से एफआई की वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर मुल्की शायकीन आए, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। और पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्ट इंडीज को भी पछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्ट इंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। सोहेल तनवीर ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शोएब मलिक की शानदार नेस्ट सेंचुरी, शर्जील खान 35 और आमिर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे।